हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्रूव्ड के बारे में कि डिस्प्रूव्ड होता क्या है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन और डेफिनेशन में दी गई है। डिस्प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? डिस्प्रूव्ड का हिंदी अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी फैक्ट को गलत साबित करना। जो मान के चलो यहाँ पर एक पार्टी है जो इसके पार्ट ये एक फैक्ट को क्या करता है, प्रूव करता है, ठीक है, प्रूफ करता है। तो दूसरी पार्टी उसके प्रूफ को चैलेंज करके ये दिखाती है कि वो फैक्ट सही नहीं है। अब दूसरा पार्टी क्या करता है, अब इसके द्वारा जो फैक्ट बताई गई है इस फैक्ट को क्या करता है कि वो डिस्प्रूव करता है कि भाई जो तुम बोल रहा है ना कि वो व्यक्ति चोर है, वो चोर नहीं है, वो व्यक्ति सही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फंडा है। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ी सी हम आसान भाषा में जाएं तो कह सकते हैं प्रूव करना मतलब कि किसी सच्चाई को उजागर करना, और डिस्प्रूव करना मतलब कि झूठा दिखाना। मतलब जो सही है उसको हम गलत बोल देंगे या फिर जो गलत है उसको हम सही बोल देंगे, वो होती है डिस्प्रूव्ड करना। ठीक है, अगर हम मीनिंग एज पर लॉ जाएं, अगर लॉ के अकॉर्डिंग जाएं हम इसके मीनिंग को, तो ऐसे है मीन्स व्हेन आफ्टर कंसीडर द मैटर, कंसीडर को मैटर को कंसीडर करने के बाद जब कोर्ट बिलीव करता है कि उस फैक्ट की तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं जो बंदा बताना चाह रहा है। ठीक है, एकदम प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल है कि उसका एग्जिस्टेंस एकदम से नामुमकिन है। अगर कोई व्यक्ति खुद भी ये सोचे कि क्या उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, तो वो उसको भी समझ में आएगा कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तब वहां पे माना जाएगा कि वो डिस्प्रूव्ड है। ठीक है, जब कोर्ट को लगता है कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या कोर्ट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता या बिलीव करते हुए चलता है कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो फैक्ट डिस्प्रूव माना जाता है। सम एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि ये है क्या। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है। मान के चलो जैसे कि हमारा जो मैटर होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक व्यक्ति प्रोसिक्यूशन होता है यहाँ पर, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है, डिफेंस काउंसिल होता है। ठीक है, जो डिफेंस करता है, यहाँ पर व्यक्ति को क्या करता है, डिफेंस करता है। जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या करता है, एलिगेशन लगाता है। ठीक है, और डिफेंस काउंसिल क्या करता है, वो अपना बचाव करता है। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि एक्यूज ने चाकू से विक्टिम को मार डाला। ठीक है, एक्यूज ने क्या किया, यहाँ पर एक्यूज ने क्या किया, चाकू से विक्टिम को मार डाला। अब वहां पर डिफेंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर डिफेंस ये बोल रहा है कि एविडेंस लेकर यह दिखाना है कि एक्यूज उस जगह पर था ही नहीं या चाकू पर उसका फिंगरप्रिंट नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस काउंसिल है वो उसका साफ साफ डिस्प्रूव कर रहा है कि भाई तुम जो तुम ये कह रहे हो कि एक्यूज ने विक्टिम को चाकू मारा, वो गलत है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मर्डर या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट द एक्यूज नॉट प्रेजेंस, मतलब कि वो वहां पे प्रेजेंट था ही नहीं। कोई ऐसा भी फैक्ट नहीं है कि ये शो कर दे कि उसका जूते का निशान वहां पे पड़ा हो या फिर उसके चाकू के ऊपर उसके उंगली के निशान पड़े हो या फिर किसी सीसीटीवी कैमरे में उसका कोई पिक्चर आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वो क्या करते हैं कि उस फैक्ट को डिस्प्रूव करते हैं।